अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। यहाँ पे साथ का लंच जल्दी से रेडी कर रहा है स्कूल के लिए, और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। लंच में पहले इसलिए बना लेती हूँ कि फिर मुझे आसानी रहती है कि बार बार किचन में नहीं जाना पड़ता दोबारा, बस इसको जल्दी से खिला दो पिला दो। और उसके बाद अच्छा जी, कमेंट में मुझसे किसी ने कहा था कि चाय ना लगता है सुबह की है। सुबह की चाय नहीं होती एक्चुअली। मैं जल्दी के चक्कर में ना टेट्रा पैक दूध यूज़ करती हूँ, यानी ऑलपस का या मिल्क पैक का। तो वो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि डब्बे के जो दूध होते हैं उनके ऊपर बलाई तो आती नहीं है, जैसे कि हमारे गाय वगैरह के दूध होते हैं उसके ऊपर आती है। तो हम बेचारे शहरी लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में शॉर्ट काम कर लेते हैं। तो बस इसलिए वो चाय सुबह की नहीं थी, वो शाम की ही थी। अच्छा जी, और फिर साथ को छोड़ के मतलब वैन ने पिक करा है, क्योंकि अब मैंने साथ की वैन लगवा दी है। तो क्योंकि मेरा आना जाना बहुत मुश्किल होता था, मेरे लिए इतना ईजी नहीं था। कभी तबीयत ठीक होती है, कभी सुस्ती होती है, कभी कोई काम होता है, कोई गेस्ट आए हुए होते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो बस साथ को छोड़ के फिर मैं थोड़ी सी ग्राउंड के साइड पे चक्कर लगाया है। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत प्यारी लग रही थी। सुबह सुबह ग्रीनरी देख कर ना माइंड फ्रेश हो जाता है, तबीयत और मूड दोनों सेट हो जाते हैं। और बस साथ स्कूल से इसके बाद फिर हमने खाना खाया। खाने में कढ़ी चावल थे और दाल थी और पराठा था। तो यहाँ पे मैं साथ को बोल रही थी उठ जाओ बेटा जी, नाश्ता कर लो, तो सॉरी खाना खा लो। तो उन्होंने बस जल्दी से खाना खाया, सुस्ती हो रही थी उनको, और फिर वो सो गए थे। फिर तकरीबन 4:30 बजे मैंने इसको उठाया कि उठ जाओ, ट्यूशन भी जाना है। तो वो बस बच्चे अव्वल तो सोते नहीं है, इतनी मुश्किल से सोते हैं, उनको लगता है कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, और बिल्कुल जब उठने का टाइम होता है उस टाइम पे सोते हैं। अब इतनी मुश्किलों से वो उठे ना कि 5:10 हो गए थे, और 5:30 बजे हर हाल में लास्ट टाइम है कि ट्यूशन पहुंचने का। फिर जल्दी से मैंने उनको उठाया है, भाई उठ जाओ जल्दी से, फ्रेश हो जाओ। और बस बच्चों की कभी कभी बातें ऐसी होती है ना कि बंदे को गुस्सा भी बहुत आता है और क्यूट भी बहुत होती है। तो साथ बस नींद के मामले में थोड़ा चोर है कि नहीं, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। इसी तरह बस ये ट्यूशन गए तो फिर मैं यहाँ पे अपना काम करने लगी थी। मैंने इसके लिए चिकन टिक्के के मसाले लगाए थे, छोटे विंग्स को लगाया था, फिर मीट को पैकेट्स बना के रखे थे, और साथ जो है मैं इसके सीख कबाब वगैरह की भी तैयारी कर रही थी। क्योंकि इस तरह करने से मुझे ये होता है, एक तो मुझे जो है ना आसानी रहती है कि घर से भी चीज़ें निकल आती हैं, और सुबह स्पेशली मुझे जो है इसके लंच के लिए आसानी हो जाती है कि बाहर से कोई ऐसा फूड नहीं लेना पड़ता। क्योंकि सुबह कैंटीन वगैरह में इस तरह की चीज़ें, समोसा रोल वगैरह होते हैं, पे बच्चे लेते हैं, सही नहीं होता है। फिर मैं बेकरी से इसको पिज़्ज़ा या ब्राउनीज़ वगैरह दिलवाती हूँ, तो वो भी चीज़ सही नहीं होती। तो अब यही अम्मी मुझे गुस्सा कर रहे थे कि घर में बना के दिया करो। मैंने कहा चले जी घर में बना कर देता हूँ। तो बस इस तरह मैंने सीख कबाब भी साथ साथ बना लिए थे। अब पता नहीं मुझसे धागा इसके ऊपर सही लिपटा था या नहीं लिपटा था, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। और इस तरह की स्टेक बना ली थी, स्टिक्स बना ली थी ना। इस तरह ये होगा कि भाई जब स्कूल में लंच देना होगा तो 2 फ्राई कर दिया, और ये थोड़ा सा बचा था तो ये मैंने मैकरोनी के लिए रख दिया था। इसके अंदर कैप्सिकम वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह और दूसरी चीज़ें डाल के रख दिया था। तो सुबह जो है मैं इनको मैकरोनी बना के दे दूँगी, और साथ को स्टिक वगैरह दे दूँगी, सीख कबाब दे दूँगी, या कुछ और दे दूँगी, विंग्स फ्राई करके दे दूँगी। तो मेरा तकरीबन 1 वीक का मटेरियल रेडी हो गया था। लेकिन मुझे पता है ये 1 वीक नहीं चलने वाला, ये फ्राइडे सैटरडे और संडे मंडे तक खड़क चुका होगा, मंडे को कुछ भी नहीं बचेगा। और ये फिर मैंने मैकरोनी के लिए थोड़ा सा मसाला इसका रेडी कर दिया था, क्योंकि जो इसमें से चिकन के छोटे छोटे से पीसेस बचे थे उसी में मैंने चीज़ें ऐड कर ली थी, यानी 1 कप मैकरोनी आराम से इसमें ईजिली बन जानी थी। और इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में मैंने इसको पैक करा था, और सासी कबाब भी रखे थे, तो मतलब इसको पैक करके फ्रीज़र कर दिया था। और ये फिर शाम में साथ को मैंने बना कर दिया था कि मैंने पूछा साथ को कैसा लगा, तो कह रहे मम्मा ये तो बहुत मज़े का बना है। वैसे साथ जो है ना टमाटर वगैरह की ये शिमला मिर्च खाते नहीं है, लेकिन अच्छा से इसका टेस्ट हुआ था तो उनको काफ़ी पसंद आया था। और इमली की चटनी थी, जो पुदीने की चटनी होती है, और बाकी मैकरोनी सलाद वगैरह मैंने बना दिया था इसको मायोनीज़ डाल के। तो खैर बस तरह का फिर ये हम अपने लिए भी फ्राई कर लिया। तो बस वही मैं कह रही थी ना आप लोगों से कि ये नहीं चलेगा, और ये हम लोगों ने निकाल दिए और फिर शायद 2 या 3 ही बचे थे स्टिक्स। और फिर एक एक करके फिर मैंने साथ को जो बना के दिया था वो कोयले के ऊपर करके दिया था। चूल्हे के ऊपर कोयले रखे थे और उसके ऊपर करके दिया था, तो मतलब बारबेक्यू स्टाइल में ही बनाया था। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे कहाँ, बिग बाय, यस बिग बाय गए थे। फिर वहाँ से कुछ साथ के बिस्किट्स वगैरह शॉर्ट थे, क्योंकि शाम में चाय के लिए केक बिस्किट्स वगैरह मैगी हो तो फिर ज़रा सही रहता है, तो बंदा आसरा वासरा रहता है। तो बस फिर साथ की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट थी, ये भी फिर मैं ले आई थी। तो लेकिन होती बहुत मीठी है, इसलिए मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, मतलब मैं चॉकलेट लवर्स नहीं हूँ, मतलब कह लें।
और मुझे बिस्किट्स भी इतने पसंद नहीं है, मुझे बिस्किट्स भी बस सॉल्टेड पसंद है, मतलब सॉल्टिश हो गया या फिर टक हो गया, बटर पफ हो गया, इस तरह के मुझे बिस्किट्स पसंद है। मीठे बिस्किट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा जी, मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।